नीट 2026 का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपके राज्य की कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। अगर आप सिर्फ पिछले साल की कट ऑफ देखकर अंदाजा लगा रहे हैं तो हो सकता है इस बार आप बड़ी गलती कर दे, क्योंकि इस बार जो क्वालिफाई करने वाले छात्रों की संख्या में जो है बड़ा बदलाव हुआ है और यही बदलाव तय करेगा कि किस राज्य में एडमिशन आसान होगा और किस राज्य में मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन। इस वीडियो में आपको पूरे डेटा के आधार पर राज्यवार आसान भाषा में समझाने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। नीट 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है, कट ऑफ भी सामने आ चुकी है और ऑल इंडिया कोटा में लगभग किस रैंक और कितने अंकों पर एडमिशन मिल सकता है, इसकी तस्वीर भी काफी हद तक साफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार अलग अलग राज्यों की स्टेट कोटा कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। इस बार लगभग 11.21 लाख उम्मीदवार नीट 2026 में क्वालिफाई हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में कम है। ऐसे में कई राज्यों में प्रतियोगिता कम हो सकती है, जबकि कुछ राज्यों में मुकाबला और कठिन होने की संभावना है। एनटीए ने एक आधिकारिक दस्तावेज जारी किया है जिसमें हर राज्य से परीक्षा देने वाले और क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की संख्या दी गई है। इसी डेटा के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किस राज्य में कट ऑफ ऊपर जाएगी और किस राज्य में नीचे जाने की संभावना है। अब सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर किसी राज्य में क्वालिफाई करने वाले छात्रों की संख्या कम हुई है तो वहां स्टेट कोटा में प्रतियोगिता कम होगी और कट ऑफ में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर किसी राज्य में क्वालिफाई करने वाले छात्रों की संख्या लगभग बराबर है तो कट ऑफ पिछले साल के आसपास रहने की संभावना है। और जिन राज्यों में क्वालिफाई करने वाले छात्रों की संख्या बड़ी है वहां स्टेट कोटा की कट ऑफ बढ़ सकती है। अब बात करते हैं राज्यवार विश्लेषण की। असम की सबसे पहले बात करते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार क्वालिफाई उम्मीदवार जो है कम हुए हैं, इसलिए यहाँ कट ऑफ हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बिहार में पिछले साल लगभग 80,954 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे, जबकि इस बार जो है 68,968 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए, यानी लगभग 12,000 उम्मीदवार कम है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या कमी आई है इसमें और कट ऑफ में हल्का असर देखने को मिल सकता है। दिल्ली में लगभग 5,000 कम उम्मीदवार क्वालिफाई हुए, ऐसे में स्टेट कोटा के सरकारी कॉलेज की कट ऑफ में थोड़ी राहत मिल सकती है। हरियाणा में यहाँ क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या बड़ी है, इसलिए कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। गुजरात में 12,000 कम उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। हिमाचल प्रदेश करीब 1500 से 1700 उम्मीदवार कम हुए, इसलिए यहाँ भी सभी कैटेगरी में हल्की कट ऑफ गिरने की संभावना है। झारखंड में जितने पिछले साल से उतनी ही है, इसलिए कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव देखने की संभावना नहीं है। कर्नाटक में 18,000 कम उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। मध्य प्रदेश में 5,000 कम उम्मीदवार होने के कारण यहाँ कट ऑफ में गिरावट की संभावना है। और महाराष्ट्र में 23,000 कम उम्मीदवार क्वालिफाई है, इसलिए बॉर्डर लाइन छात्रों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने के अवसर बढ़ सकते हैं। ओडिशा में लगभग 3,000 कम उम्मीदवार होने से हल्का फायदा मिल सकता है। पंजाब में 1,000 कम उम्मीदवार क्वालिफाई हुए, इसलिए मामूली राहत आपको मिल सकती है। राजस्थान में स्थिति जो है बिल्कुल अलग है। पिछले साल की तुलना में इस बार क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है, इसलिए स्टेट कोटा की कट ऑफ जो है ऊपर जा सकती है और प्रतियोगिता में पहले से अधिक रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में जो है पिछले साल जैसी है, इसलिए अंतिम कट ऑफ इस पर निर्भर करेगी कि टॉप रैंक वाले छात्रों का वितरण कैसा रहता है। और उत्तराखंड में लगभग 1,000 कम उम्मीदवार क्वालिफाई हुए, इसलिए कट ऑफ में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में 7,000 कम उम्मीदवार क्वालिफाई है और स्टेट कोटा में छात्रों को इसमें फायदा दिख सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जहां जहां क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या कम हुई है वहां स्टेट कोटा की कट ऑफ में गिरावट देखने की संभावना है। और जहां जिन राज्यों में उम्मीदवार बढ़े हैं वहां कट ऑफ ऊपर जा सकती है। हालांकि ऑल इंडिया कोटा में बहुत बड़ी गिरावट की जो उम्मीद है फिलहाल नहीं है, क्योंकि सीटों में अभी बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। अगर भविष्य में सीटें बढ़ती है तो कट ऑफ और उसका असर भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी जानकारी। अगर आपके लिए उपयोगी रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहे। धन्यवाद।